कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादे में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के लाइफ के बायोग्राफी के बारे में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए जरूर मोटिवेट होंगे। फ्रेंड्स, इनका जन्म 16 अगस्त 1968 में हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी शहर में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन उनके सभी फैमिली मेंबर बहुत खुश थे। उनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल था और माता का नाम गीता देवी। केजरीवाल 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो कि उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी से कंप्लीट किया। उनकी माता घर पर रहकर अपनी घर को संभालती थी। उनके पिता के अच्छे कामों की वजह से एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता रहता था, जिसके कारण परिवार के सभी लोगों को शिफ्ट होना पड़ता था। केजरीवाल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सोनीपत के क्रिस्टोन मिशनरी स्कूल से कंप्लीट किया और उन्होंने अपना 12th हिसार के कैंपस स्कूल से कंप्लीट किया। वह अपने पिता की तरह ही एक इंजीनियर बनना चाहते थे और इसके लिए वह 1 साल तक कंटिन्यू पढ़ाई किए और वो 18 घंटा पढ़ा करते थे आईआईटी के लिए। और पूरे देश में 563 रैंक लाकर परिवार के सभी लोगों का मन उन्होंने खुश कर दिया और उनका एडमिशन आईआईटी खड़गपुर में हो गया। दोस्तों, यह वही आईआईटी खड़गपुर है जिसने दुनिया के बड़े बड़े सीईओ को जन्म दिया है, जिसमें सुंदर पिचाई भी आते हैं। केजरीवाल ने अपने बीटेक की पढ़ाई आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और उनका जॉब सिलेक्शन टाटा स्टील कंपनी में लग गया और वो 1989 में टाटा कंपनी में काम किए। कुछ साल तक काम करने के बाद उन्होंने कुछ दिन की छुट्टी ली, परंतु उन्होंने कभी रेस्ट नहीं किया। वो अपने आसपास के गांवों में घूमते, उनके प्रॉब्लम को समझते, उनकी हेल्प करते। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ समय उन्होंने कोलकाता में भी बिताया मदर टेरेसा के साथ। अब उनका माइंड बिल्कुल चेंज हो गया था। उनको पावर चाहिए था अपने समाज को बदलने के लिए। फिर उन्होंने टाटा कंपनी की जॉब छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी करने लगे और उन्होंने कुछ ही अटेम्प्ट में यूपीएससी भी क्लियर कर लिया। इसके बाद वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन किए एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पर जॉब करने के बाद उनको पता चला कि भ्रष्टाचार किस तरह से अपने समाज को जकड़ लिया है। कुछ सालों तक काम करने के बाद उन्होंने अपने फ्रेंड्स मनीष सिसोदिया और कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर एक आंदोलन चालू किया जिसका नाम था परिवर्तन, और वो दिल्ली के कुछ इलाकों में हो रहे पब्लिक की समस्याओं को सुनते और उसका हल निकाल करके देते थे। उन्होंने सन 2000 में अपने जॉब से 2 साल की लीव ली और जम के समाज के लिए काम किया। फिर उनका नाम काफी मशहूर हो गया। वो मन से सेवा करने लगे और 2006 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। उनकी इच्छा थी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करे। इसके लिए उन्होंने एनजीओ कबीर को ज्वाइन किया और उनके लिए काम करने लगे। सिस्टम की अच्छी खासी नॉलेज होने के कारण केजरीवाल जान गए थे कि अब किस तरह से काम कराना है। वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करके बिना किसी को घूस दिए हुए लोगों के लिए काम कराया करते थे। वो अपने समाज का मन से सेवा किया करते थे, जिससे पब्लिक उनके प्रति बहुत ही खुश थे। फिर उन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट भी चालू किया 2011 में। फिर लोगों ने कहा, बाहर रहकर बुराई करना आसान है, हिम्मत है तो पॉलिटिक्स में आओ, जो गलत है उसे सही करो। ये सब बातें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब मैं राजनीति में आके ही सिस्टम को सही करूंगा। इसी सब सोच के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी और जम के रैली किया और पहली ही बार में दिल्ली के सीएम बने। उनको 70 सीटों में से 31 सीट पे जीत मिली और उन्होंने 28 दिसंबर 2013 को अपना शपथ ग्रहण लिया। फिर उन्होंने अपने प्लान के हिसाब से जम के काम किया, पर कुछ काम में सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होने के कारण वो 2014 में अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। फिर 2015 में इलेक्शन हुआ और आम आदमी पार्टी को 70 सीटों में से 67 सीट पे जीत मिल गई। उनके अच्छे काम के वजह से लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे। फिर से केजरीवाल 2015 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बने और जम के काम किया और दिल्ली से भ्रष्टाचार को हटाया। स्कूल और अस्पताल पर उन्होंने बहुत बारीकी से ध्यान दिया। गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तरह बना दिया। जहां बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वो सभी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने लगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह बना दिया। किसी भी तरह की कोई घूस नहीं चलने देते थे।
और जितने भी कर्मचारी है उनसे सही काम करवाते थे बिना घूस के। और जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे वो सरकारी हॉस्पिटल में जाने लगे। 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी। वो 5 सालों में दिल्ली में इतने मन से काम किया कि सभी दिल्ली वालों के दिल में राज करने लगा। आप दिल्ली के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी स्कूल में चले जाओ, आपको लगेगा कि ये सरकारी संस्था नहीं है, आपको लगेगा कि वो प्राइवेट है। वो इतनी अच्छी तरह से उनको बनाया है और बच्चों को पढ़ाने का जिस तरह से काम करते हैं वाकई में काबिले तारीफ है। वो इतने मन से काम किया। उनके काम को देखते हुए दिल्ली की जनता ने फिर से डिसाइड किया कि 2020 में उनका सरकार फिर से बनाया है और वो 2020 में फिर से जीत गए और 15 फरवरी को उन्होंने शपथ ग्रहण ले लिया। उन्होंने दिल्ली में 300 यूनिट बिजली भी फ्री की, जिसके कारण वो और दिल्ली में छा गए। पानी फ्री हो गई। उनके अच्छे कामों के वजह से दिल्ली का काम को देखते हुए जनता ने डिसाइड किया उनके पड़ोसी शहर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का सरकार बनाया जाए। और केजरीवाल जी ने जम के रैली किया पंजाब में और वो फिर से पहली बार में 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत हासिल की। दोस्तों, ये थी अरविंद केजरीवाल की बायोग्राफी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।